मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है मोतिहारी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक लाश वहाँ ऊपर पड़ा है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक लाश वहाँ नीचे पड़ा है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 3 लाश अभी एम्बुलेंस में बाहर है, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जो कल शाम से यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, जब आप यहाँ पे आए हैं और पूछे हैं कि भाई इतना जो लाश यहाँ पड़ा हुआ है पोस्टमार्टम काहे नहीं हुआ है? 12:30 हो गया, 1 बजने जा रहा है, और कल शाम 6 बजे से कल शाम 5 बजे से भी यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? तो यहाँ पता चला है कि जो डॉक्टर साहब ड्यूटी में है वो कह रहे हैं कि हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सारे कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे हैं, जो साफ सफाई करते हैं, जो यहाँ पे जो काम करते हैं, वो टोटल स्टाफ अपने टाइम पे ड्यूटी पे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन डॉक्टर गायब है। अगर डॉक्टर ही गायब है तो यहाँ साफ सफाई करने वाला चीज में क्या स्टाफ, चाहे कलर, चाहे बड़ा बाबू, चाहे कोई यहाँ के स्टाफ क्या कर लेगा? वो डॉक्टर तो नहीं है, उसको तो जो करना है डॉक्टर के इशारे पे करना है, उसका क्या दोष है? वो टाइम पे, लेकिन यहाँ डॉक्टर गायब है। और इधर देखिए, कल होकर के परसों होकर के 4 दिन 5 दिन पहले हमने भी पढ़ा है, अखबारों में टीवी पर न्यूज देखा है, आप सभी ने भी पढ़ा होगा, अखबारों में टीवी पर न्यूज देखा होगा कि बिहार सरकार ने 2700 से अधिक डॉक्टरों की बहाली बिहार में कर दी है, MBBS की। बड़ा खुशी का बात था भाई कि बड़ा आंदोलन किए हैं, फालना ब्लॉक में, तुरकौलिया ब्लॉक में, अरेरा अनुमंडल में, संग्रामपुर में, केसरिया में, यादवपुर के लिए फालना जाएगा, चीना जाएगा, सोरतर के लिए, अब सब जगह डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर का बहाली हो गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो 2700 डॉक्टर की बहाली क्यों हुई है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग आके ज्वाइन कर लिया और फिर चला गया। तो ठीक है, उन लोगों को अलग कैटेगरी में रखिए, ऐसे डॉक्टर का बहाली करिए जो अस्पताल में बैठ सके, जो इलाज कर सके। अब देखिए यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं, एक बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, लाश एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन कब से लाश पड़ा हुआ है, बदबू भी उठा लिया है, लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम इसका नहीं हुआ है। एक लाश वहां पे पड़ा हुआ है जो बेड पे, वहां पे देख लीजिए, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तीसरा लाश यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या फायदा इन 2700 डॉक्टर का जो बहाली किए हैं? तो ठीक है, बहाली करिए, आगे चल के अच्छे डॉक्टर होंगे, शुभकामना है, लेकिन उनके बहाली पर अपना पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? बहाली वैसे भी डॉक्टरों का करिए जो अस्पताल में बैठ। तुरकौलिया में 3 को MBBS डॉक्टर मिला, हम लोग खुश हो गए, लेकिन तीनों MBBS डॉक्टर ज्वाइन किए और उसके कॉल करके चल दिए। बनकटवा में ज्वाइन किए, चल दिए, केसरिया संग्रामपुर में ज्वाइन किए, चल दिए, पिपरा में ज्वाइन किए, मेसी में ज्वाइन किए, चकिया में ज्वाइन किए, चल दिए, मोतिहारी सदर में ज्वाइन किए, चल दिए, हरसिद्धि में ज्वाइन किए, चल दिए, पहाड़पुर में ज्वाइन किए, चल दिए। हद है भाई। तो ज्वाइन अगर करके चले जा रहे हैं तो फिर ऐसे डॉक्टरों का भी व्यवस्था आप लोग करिए जो अस्थायी रूप से वहां पर बैठ के इलाज कर सके वहां लोगों का। कागजी कितना काम करिए, काहे अपना खाली पीठ थपथपाते हैं भाई मेरे। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 लाश अभी बाहर अभी एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, उसको भी मैं दिखाने का काम करूंगा, अभी चल रहा हूं दिखाने। मेरा सवाल यही है, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, अपना पीठ क्यों थपथपा रहे हैं झूठा फर्जी बात में कि यहाँ ये कर दिए, वो कर दिए, ये विकास हो रहा है, वो विकास हो रहा है, ये अस्पताल, वो अस्पताल, यही व्यवस्था है। ये पोस्टमार्टम गेट का ये गेट है, इसमें ताला नहीं है। पोस्टमार्टम गेट, ये जो गेट जो है इसमें ताला नहीं है। उधर भी एक गेट है वहाँ जो उसमें ताला नहीं है, खुला रहता है, यही है। और यहाँ के जो भाजपा के नेता है, सीना ठोक के कहते हैं कि जनता प्यार नहीं करती तो 5 बार से विधायक कैसे हैं, जनता प्यार नहीं करती तो 6 बार से सांसद कैसे हैं। प्यार करती है जनता, जनता तो जान चुकी, वो तो मोदी जी का नाम है, मोदी जी का होता फोटो लगा के जो चुनाव जीतते हैं, आप लोग जान गया है। क्योंकि आज जो ये मरने के बाद भी अगर लाश इस तरह पड़ा है, इसका पोस्टमार्टम सही समय पर नहीं हो रहा है, इनके परिजन को नहीं मिल रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। और बाहर एम्बुलेंस में है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के नाम पे कूद के वोट देने वाले उस जनता से पूछना चाहता हूँ, भीड़ में, रैलियों में मोदी मोदी चिल्लाने वाले मैं उस नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, राशन पर और गैस चूल्हा और राशन के नाम पर जो महिला जो उनको वोट देती है, उन महिलाओं से, मैं बहनों से, बेटियों से पूछना चाहता हूँ, क्या यही व्यवस्था आज ये पड़ा है? कल भगवान न करे किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का बहन हो सकता है, किसी का घर का लोग हो सकता है, कि मरने के बाद भी सम्मान नहीं, सही समय पर पोस्टमार्टम नहीं, सही समय पर उसका कोई रख रखाव नहीं, देख नहीं, और यही सम्मान मिलेगा, मरने के बाद भी सम्मान नहीं। और डॉक्टर को बोला जा रहा था, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम लिख के दे दिए हैं। भाई लिख के दिए हैं तो उसका सूचना आपने दिया, 2 दिन पहले आपने क्यों नहीं दिया? उसका सूचना सिविल सर्जन को क्यों नहीं दिया? उसका सूचना से अपने DS को क्यों नहीं दिया? उपाधीक्षक को क्यों नहीं दिया?
सीधे जाके टेबल पे कहीं रख दीजिएगा, हो जाएगा। आज 3 लाश अंदर है, 3 लाश बाहर, इसका जिम्मेवार कौन है, मैं पूछना चाहता हूं। अनिकेत लाफाजी नहीं बतियाता है, सबूत के साथ बतियाता है। आज अगर किसी का लाश यहाँ पे पड़ा है, उस मरने के बाद भी अगर उसकी लाश का दुर्दशा हो रहा है, तो ये मानवता शर्मसार हो रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, उन्हें भी शर्म के मारे अपना सत्ता छोड़ देना चाहिए, अपना कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मरने के बाद भी ये हालत होना चाहिए। एक यहाँ पे ये लाश देख लीजिए, ये हालत होना चाहिए। और सवाल हम पूछते हैं तो हम बदतमीज हैं? सवाल पूछ रहे हैं तो अनिकेत के पास संस्कार नहीं है, हैं? सवाल पूछने का औकात नहीं है हमारा, आपका जवाब देने का औकात नहीं है, तो ये बात कहिए। यहाँ जो काम करता है वो लड़का सागर से लेकर के यहाँ पे जो बड़ा बाबू से लेकर के सारा लोग कई लोग व्यवस्था कर दिया है। ये लड़का नहीं रहता तो ये तो बांध छान के रखता है, गेट में रस्सी बांध के रस्सी, गेट में ताला तक नहीं है, लॉकर तक नहीं है जहाँ लाश रखा जाता है रात में। अगर कोई कुत्ता के नोच ले जाए कुछ कर दे तो मरने के बाद भी सम्मान नहीं, मरने के बाद भी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं। या यही सरकार थी, इसी के लिए हम लोग ईवीएम पर चढ़ चढ़ के कूद के मोदी के नाम पर वोट दे रहे थे, नीतीश के नाम पर वोट दे रहे थे। ये है, ये जो 3 आदमी की जो लाश पड़ी है, ये सच्चाई है। ये जो 3 आदमी की लाश पड़ी है, 2 आदमी की जो बाहर लाश पड़ी है, इन्होंने भी मोदी जी को ही वोट दिया था कूद के, इस उम्मीद में कि व्यवस्था अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा होगा, और कम से कम जीते जी नहीं तो मरने के बाद भी सुकून मिलेगा। तो ये सुकून मिल रहा है। और ये इनके साथ नहीं हुआ है, ये आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर सिस्टम खराब है, अगर किसी की भी दुर्घटना में मृत्यु होती है, चाहे कुछ भी होता है, तो सबको इसी रूम में आना है, सबको इसी रूम में आना है। लेकिन ये व्यवस्था होगा तो मरने के बाद भी इज्जत नहीं, मरने के बाद भी सम्मान नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे सभी परिजन लोग हैं, ये सभी परिजन लोग हैं। ये उम्मीद में यहाँ पे खड़ा भूखे प्यासे, कल शाम से 4 बजे से 5 बजे से यहाँ पे खड़ा है लोग कि अब पोस्टमार्टम होगा और हमारे बच्ची का, हमारे बेटी का, हमारे परिवार का लाश मिलेगा तो हम ले जाकर उसका सम्मान के साथ, कम से कम मरने के बाद तो सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार कर दे कम से कम। इस उम्मीद में ये परिजन है लोग यहाँ पे खड़ा है लोग, देख लीजिए यहाँ पे सभी लोग, इतना ही लोग नहीं, बहुत लोग है यहाँ पे, सब लोग। बाहर भी एम्बुलेंस में लगभग 3 लाश पड़ी है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, भाई आइए यहाँ तो आप लोग देख लीजिए, ये पोस्टमार्टम हाउस है, एक यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, दूसरी लाश वहाँ नीचे पड़ी हुई है, तीसरी लाश वहाँ ऊपर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और ये पोस्टमार्टम हाउस है जिसमें यहाँ पे गेट है, गेट तो है लेकिन लॉक करने वाला ताला नहीं है। और यहाँ के मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनका ये लॉकर है, उन्हीं का ये लॉकर है, आप देख सकते हैं। ये इसी से लॉक होता है इनका पूरा सिस्टम। अगर ये सिस्टम से लॉक होगा तो अनलॉक होते उसको टाइम लगेगा। इसमें लकड़ी डाला गया, लकड़ी देख लीजिए, ये चीज है, देखिए कागज निकालिए, यहाँ देख लीजिए, आइए हम दिखाते हैं। 3 लाश आप लोगों ने अंदर देखा है। यहाँ पे एम्बुलेंस देख लीजिए, यहाँ पर भी लाश है, यहाँ पर भी है, एक वहाँ पर है, वहाँ जो एम्बुलेंस है वहाँ पर भी एक लाश पड़ी हुई है एम्बुलेंस में। ये सिस्टम है, ये व्यवस्था यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितने भी देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए, प्रशासन से लेकर के सारा व्यवस्था, सारा लोग यहाँ, परिजन लोग, सब लोग यहाँ पर हैं, सब लोग यहाँ पे है, टोटल लोग यहाँ पे है, देख सकते हैं। एम्बुलेंस में वहाँ भी लाश पड़ी हुई है, यहाँ सिस्टम है, सभी परिजन है, सभी परिवार वाले लोग यहाँ पर है। और इस उम्मीद में यहाँ पे है कि टाइम पे पोस्टमार्टम हो जाएगा, बॉडी मिल जाएगा, ये लोग ले जाके लोग कम से कम मरने के बाद भी सम्मान देगा और सम्मान से दाह संस्कार करेगा लोग। ये है सदर अस्पताल मोतिहारी, जहाँ स्थानीय विधायक जी जो मंत्री हैं, वो पिछले 5 बार से लगातार उनको जिताया जा रहा है। वो मंत्री जी प्रमोद कुमार जी, ये सिस्टम है आपकी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर जवाब हो तो सम्मान के साथ जवाब दीजिएगा, संस्कार मत खोजिएगा। आप लोग का क्या संस्कार है, जो हमारा संस्कार खोजते हैं, ये संस्कार आप लोगों का है। जो जनता मान सम्मान देती है, वोट देती है, उसके साथ आप लोग गद्दारी करते हैं, ये आप लोग का मान सम्मान नहीं, आप लोग के अंदर संस्कार नहीं है। ये है 6 बार से यहाँ के सांसद हमारे चाचा जीत रहे हैं, राधा मोहन चाचा। क्या फायदा 6 बार से सांसद जीतने का, रिकॉर्ड बनाने का भाई। ये सदर अस्पताल में एक वेंटिलेटर तो कभी नहीं है आपके। कोई गरीब अगर आता है यहाँ पे, अगर इमरजेंसी में, जो अगर 10 मिनट में मरने वाला होता है, कोई 2 मिनट में मरने वाला होता है, तत्काल उसको वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया जाता है और वो बच जाता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है। और सरकारी में आपके एक वेंटिलेटर यहाँ पर नहीं है। और इस वेंटिलेटर का अगर मांग किया जा रहा है तो क्या गलत कर रहा है आदमी। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, सब परिवार वाले हैं, परिजन है, और सब लोग इंतजार में है कि सही समय पर आए डॉक्टर और पोस्टमार्टम कर दिए रहते तो लाश मिल गया रहता। और ये अपने परिवार, जो अपने परिजन है, जो रिश्तेदार हैं, उनको लेकर दाह संस्कार करते।
2700 बहाली हुआ है पिछले 15 दिनों में। आपने देखा होगा बिहार सरकार के द्वारा 2700 डॉक्टर हुआ है ना बहाली, आप लोगों ने अखबार में देखा होगा। और यहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर कह रहा है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हम लिख के दे दिए। लिख के दिए तो जानकारी देना चाहिए था ना, जानकारी देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं दिए, ये काम किए। और आज और मैं वही बता रहा हूँ कि झूठ मूठ का बिहार सरकार और भाजपा और जेडीयू के लोग से आग्रह है कि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए, अपना पीठ थपथपाना बंद करिए। आपके 2700 बहाली चली, अच्छा कि नया नौजवानों को डॉक्टर बना रहे हैं, एमबीबीएस को ज्वाइन करवा रहे हैं, पढ़ने के लिए गए, लेकिन उस नाम पर पीठ मत थपथपाइए अपना कि हम 2700 डॉक्टर का बिहार में बहाली कर दिए हैं। तुर्कौलिया में 3 डॉक्टर ज्वाइन किए हैं, लेकिन तीनों फिर चले गए पढ़ने। क्या फायदा उस ज्वाइनिंग का? उनको ज्वाइनिंग कराए, लेकिन ऐसे 3 डॉक्टर भेजिए जो वहाँ पर रह के इलाज कर सके। ऐसे 5 डॉक्टर सदर अस्पताल में दीजिए जो यहाँ पे रह के इलाज कर सके, सही समय पर आ सके, खाली साइन करके अपना प्राइवेट क्लिनिक पर ना जाए। ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए हाजिरी बना के यहाँ से जाने वाले। 6 बजे से है, हम कोई सुनवाई नहीं है। 6 बजे आप लोग तो 6 बजे से हैं। हो भाई लोग कल शाम, भाई लोग कल शाम 6 बजे से है, शाम के 6 बजे से अब तक शाम 6 बजे से है। खाए पिए अभी तक लोग ऐसे ही भूखे प्यासे पड़ा हुआ है। जिनके परिवार में मौत होती है, गला से एक घूंट पानी नहीं उतरता है, वो अगर लाश लेकर के यहाँ पे 16 घंटा से 17 घंटा से और 18 घंटा से यहाँ पे है, तो उसके दुख और तकलीफ को अगर आप नहीं समझिएगा तो अगर आप पे भगवान न करे बीते, लेकिन जब जिस दिन आप पे बीतेगा उस दिन आप अनिकेत का बात आपको याद आएगा और अब देख लीजिएगा। यह सिस्टम है। बहाली बिहार में डॉक्टर का 2700 आई हुआ, व्यवस्था जिला में 7 को डॉक्टर नहीं, तो क्या फायदा आपके बहाली करने से? शर्म आना चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए ऐसा ऐसा झूठी घोषणा करने का, जनता का, निर्दोष जनता का जान लेने से पहले। अभी तो ये लोग बता रहे हैं कि 24 यहीं पर बहाली है, 24 हाँ 24 डॉक्टर यहाँ बहाली है, तो फिर 24 है कहाँ? अपने को एस बाबू है, एस सिंह जी, और वो भी कह रहे हैं कि हम लिख के दे दिए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लिख के दे दिए हैं अधीक्षक को। ऑपरेशन हुआ क्या हुआ था, कैसे दिए, कब दिए, किसी को मालूम नहीं, और अब तक जो है 1 बजने जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि हम अधीक्षक कार्यालय में दे दिए हैं, और यहाँ पे अधीक्षक है ये नहीं है, सीएस है, उसके बाद उपाधीक्षक हैं, अधीक्षक का पोस्ट ही खाली है, और वो कह रहे कि हम अधीक्षक को लेटर दिए हैं। तो ये हम क्या समझे, इसको झूठ समझे कि सही समझे, हम तो कुछ अंदाजा नहीं लगाए कि आप ही लोग समझ जाइए जो आपको समझना होगा। आपने पूछा मेरे सामने, उन्होंने कहा ना, बोला है ना, अकेले में नहीं आपने। ये आप देखिए, ये जितने लोग हैं परिजन है यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सभी लोग परिवार के हैं, रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं से लोग हैं यहाँ पे। झूठा हम नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और आप खुद लोग बता रहे थे, आप देख सकते हैं, कोई 12 घंटा से, कोई 13 घंटा से, कोई 17 घंटा से, कोई 8 घंटा से है, कोई 5 घंटा से है, अपने परिवार का लाश लेकर के यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए। और ये है सिस्टम, जो लोग कूद कूद के कहता है कि जनता हमको 5 वर्ष से सांसद बना रही है, 6 वर्ष से सांसद बना रही है, 5 वर्ष से यहाँ विधायक बना रही है, तो आपके जीत पर और आपके सोच पर अपना थूक भी नहीं बर्बाद करेंगे, इतना सोच समझ जाइए। अगर गरीब कोई भी सदर अस्पताल में इलाज कराने कौन आता है? गरीब आता है। जिसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए पैसा नहीं होता, वही गरीब आता है। और उस गरीब के पूर्जा पर 5 को दवाई लिखा जाता है, 1 को दिया जाता है, कहा जाता है कि 4 को बाहर से ले लो। अरे भाई, जब बाहर से लेवल कर दवाई ला पैसा रही तो तोरा में कहा ला वही, तो झूठ मूठ के कहा ला नौटंकी। हाउ बिल्डिंग, हाउ देख लीजिए, एगो सामने वाला बिल्डिंग बन रहा है, देख रहा है, होने पीछे 3-3 को 4-4 को बिल्डिंग बन रहा है। हमरा तो अगर कानून हाथ से नहीं बन रहा तो सारा बिल्डिंग ढा देते। अस्पताल में 2 को दवाई नहीं है गरीब के लिए, और तुम्हारे बिल्डिंग से जिएगा आदमी। अरे बिल्डिंग बना रहे हो, अच्छा बना रहे, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले व्यवस्था तो बना देते अच्छा, लेकिन नहीं। आज यहाँ पे जिले के कोने कोने से लोग हैं, लगभग बहुत जगह से जिले के लोग क्या है, इस सब लोग के सामने सच्चाई है, सच्चाई है। मैं कोई लापरवाही नहीं बोल रहा हूँ, लफाजी नहीं बोल रहा हूँ। ये समय आप देख लीजिए, 1 बज गया है, और 1 बजे तक, कल शाम में 5 बजे से जिस बहन का लाश यहाँ पे रखा हुआ है पोस्टमार्टम कराने के लिए, उसके परिवार पर क्या बीत रहा होगा। ये भ्रष्ट नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि तनिक भी अगर भ्रष्ट नेता तुम लोगों के बीच में तनिक भी अगर शर्म बचा हो, तनिक भी शर्म बचा हो, तनियो सुख है कि तन को सुख, तो कम से कम इस्तीफा दे दो। और नहीं तो अभी भी शर्म बचा है तो तुम्हारा जितना कार्यकाल बचा है उसमें आके यहाँ बैठक करो, जिलाधिकारी महोदय के साथ, सीएस के साथ बैठक करो, और यहाँ पे 50 बेड का आईसीयू व्यवस्था करो। डॉक्टर का बहाली कराओ, वैसा डॉक्टर का बहाली नहीं जो यहाँ से ज्वाइनिंग करके चला जाए, वैसा डॉक्टर चाहिए जो यहाँ पे ज्वाइनिंग करते यहाँ पे रह के लोगों का सेवा कर सके, लोगों का इलाज कर सके, अगर सरकारी तनख्वाह उठा रहा है तो। वैसे लोग नहीं चाहिए जो यहाँ पे लाफाजी करते हो, वैसे लोग नहीं चाहिए जो यहाँ पे जनता के विश्वास को बर्बाद करते हो, लाखों लाख का महीना उठाते हैं और चलाते हैं प्राइवेट क्लिनिक। तो वैसे लोगों का क्या कहना जाता है? चलता है कि नहीं चलता है? अभी अपने मुंह से वो कहे हैं कि 24 को डॉक्टर बोले ना, 24 को डॉक्टर, तो 24 को डॉक्टर कहाँ है?
24 डॉक्टर 4 गो डॉक्टर कहाँ है ओमे का? एक अगर एसएन सिंह वहाँ पे है, अगर उनको कोई दिक्कत अगर उन्होंने लिख के दिया था, बाकी डॉक्टर को तो आना चाहिए, अधीक्षक उपाधीक्षक महोदय को तो आना चाहिए, लेकिन नहीं। और हम सवाल करते हैं तो ये लोग कहता है कि अनिकेत के पास संस्कार नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, यहाँ के भाजपा के नेता लोग कहता है। यहाँ तक कि हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, जब वो सवाल उठाते हैं तो मुकदमा लोग दायर करता है। जनता के लिए, जनता के हक अधिकार की बात हम जब करते हैं तो मुकदमा दायर करवाता है, FIR हो जाता है। आप सभी कई मुकदमा पड़ा हुआ है अभी। आप सभी को याद हो गया यहाँ पे ICU का मशीन, यहाँ पे ICU सेंटर में मशीन खरीद के रखा हुआ था लगभग 3 सालों से। ताला तोड़े हम लोग, ICU चालू करे, कार्रवाई हम लोग पर हुआ, लेकिन आज ICU चल रहा है। आज वही कोरोना काल में जब ICU का जरूरत था, जो मरीज कहता फलना भाई हम फलना मंत्री बोल रहे हैं, हमारा रिश्तेदार है भाई, एडमिट करिए। भाई हम फलना विधायक बोल रहे हैं, फलाना हमारा रिश्तेदार है, ऑक्सीजन का वहाँ सिलेंडर लगवाइए। शर्म लगा कि नहीं लगा मुंह में सबको फोन करते हुए कि ICU में भर्ती करवाइए। अगर अनिकेत जो 1 साल से यहाँ पे चिल्ला रहा है, कपड़ा खोल खोल के बैठ के यहाँ सदर अस्पताल में आंदोलन करते हैं कि 50 बेड का ICU और वेंटिलेटर लगवा दीजिए, तो तुम लोग नहीं सुनते हो। और जब कोरोना काल आता है तो तुम लोग पैरवी करते हो कि हमारा रिश्तेदार को भर्ती कर लीजिए, ICU में वेंटिलेटर लगवा दीजिए। तो ऐसे ऐसे विधायक और यहाँ के नेता लोग को शर्म लगना चाहिए। शर्म आता है कि नहीं? तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर अभी भी थोड़ा सा शर्म बचाओ तो अभी भी मैं मांग कर रहा हूँ कि 50 बेड का यहाँ पे वेंटिलेटर लगवाइए, ताकि बहुत सारे ऐसे मरीज, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो 2 मिनट और 3 मिनट के चक्कर में वेंटिलेटर नहीं लग पाता है और वह गरीब मर जाता है। क्योंकि कोई भी जो वेंटिलेटर का जो सदर अस्पताल में जरूरी पड़ता है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं पूरे जिले वासियों को, जितना भी लोग देख रहे हैं सबको मैं कह रहा हूं, सबको क्लियर करना चाहता हूं कि सदर अस्पताल में इमरजेंसी में टांग के हुए लोग आता है, जो सड़क पर गिरता है, कितना रुपया, कितना करोड़ रुपया अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौना पार्टी का नेता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़क पर जब गिरिएगा ना तो अनजान 10 गो लोग तो कोई छुएगा नहीं। अगर 2-4 गो हमारा ऐसा नौजवान पहुंच जाएगा तो सबसे पहले उठाकर सदर अस्पताल में ले आएगा। और समझ जाइए नेताजी, अगर सदर अस्पताल में यहाँ पे आपका रिश्तेदार आएगा और वेंटिलेटर नहीं रहेगा तो वो इसी तरह मर जाएगा। नहीं तो यहाँ पे वेंटिलेटर रहेगा, सर प्राइवेट अस्पताल में कोई नहीं ले जाएगा, जब ले जाएगा तब कोई यहीं लेके जाएगा। तो ये स्थिति है। मुद्दा की बात होगी, अधिकार की बात होगी, हक की बात होगी, और जहां आप लोग घटिया काम करेंगे वहां पे आवाज उठेगा, वहां पे सवाल किया जाएगा। चाहे आपको जो करना होगा जो करिए, जो सोचना होगा जो सोचिए, हम लोग भी लड़ने को तैयार है। और जिला का एक नौजवान, एक लोग हम लोग के साथ है, और हम लोग सवाल करेंगे तो करेंगे। अब यहाँ पे अधीक्षक महोदय आ रहे हैं, उसे तो जवाब लिया जाएगा। हम उसी इंतजार में यहाँ पे हैं कि अब वहाँ आते जैसे आएंगे हम पूरा जवाब लेंगे, और जवाब लेंगे तो लेंगे, ढंग से लेंगे। कि जो है उनको तो या तो व्यवस्था पर लगाइए, जो नहीं थे उन पर कार्रवाई करिए, उनको सस्पेंड करिए। यहाँ से कार्रवाई नहीं करिएगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर आंदोलन या प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अगर लाखों लाख आप महीना लेते हैं, अगर जनता का हक का ना पैसा लेते हैं आप, सबसे बड़ी तो काम नहीं करे तो कार्रवाई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि चंपारण की जनता प्रचंड बहुमत एनडीए को देती आ रही है, और यहाँ से 6 बार सांसद माननीय राधा मोहन सिंह जी को बनाई है। बावजूद ये वहीं जब हम लोग यहाँ पे जब बहस हुई तो भाजपा के नेता कहते हैं कि जनता प्यार नहीं करती तो 5 बार से प्रमोद जी को विधायक कैसे बना दी, जनता प्यार नहीं करती तो 100 बार से सांसद तो उसी प्यार का ना हिसाब ही दे रहे हैं। तो नहीं प्यार करा मोदी जी के नाम पर, तो प्यार वार कुछ नहीं हो, तो मोदी जी के नाम पर और मान सम्मान बचाने के लिए देश के नाम पर वो लोगों ने वोट कर दिया। तो आपका भी चरित्र जान गया लोग। अब भी आने वाले समय में आपको लोग भी अब मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर जनता वोट नहीं करेगी, और वही नतीजा है। ये तो जान रहा है ना आदमी कि हम तो फलानवा के नाम पर जीतिए जाए, चिलानवा के नाम पर जीतिए जाए, कामुआ करी न करी लोग तो वोटवा देवे करी जाई लोग कहाँ। तो हम लोग आदत बिगाड़ के रखे हैं, ऐसा भ्रष्ट नेता सबका हम लोग आदत बिगाड़ के रखे हुए हैं। हम लोग आदत बिगाड़ के रखें इस सबका। नहीं तो अगर हम लोग अगर काम पर वोट देते, अगर हम लोग सम्मान की राजनीति पर वोट देते, मेहनत पर वोट देते, तो आज किसी के गरीब का लाश का मरने के बाद भी दुर्दशा नहीं होता। ये सच्चाई है। अगर हिम्मत हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और हिम्मत हो तो 2-4 लाइन जरूर लिखिएगा सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ। अगर आपके अंदर सच्चाई का हो और इंसानियत हो तो जरूर लिखिए, सवाल पूछिए। अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो मुर्दा जैसा पड़े रहिए, क्या करना है। वैसे भी वोट दे रहे हैं, ईवीएम पर चढ़ के हाथे का है। अगला चुनाव में लाते दबाइएगा, एड़ी से चढ़ के भाजपा को जिताते रहिए, ठीक है। ईवीएम पर चढ़ जाइए और लाते ईवीएम को दबा के भाजपा को जिताइए। और इसी तरह लाश मरने के बाद भी लाश पड़े रहेगा, न पोस्टमार्टम होगा, न बीमारी के बाद इलाज होगा। बस जब आपका कोई परिजन जब पोस्टमार्टम मर जाएगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा, चाहे कोई परिजन आपका बीमार होगा, इलाज नहीं होगा, दवाई नहीं मिलेगा,
वही ना चिल्लाइएगा मोदी 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 मोदी, फटाक से हाथ में दवाई आ जाएगा, फटाक से डॉक्टर प्रकट हो जाएगा, फटाक से आपका ये पूरा इलाज हो जाएगा, फटाक से आपका व्यवस्था हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, सारा चीज फटाक फटाक से हाथ में। मोदी मोदी चिल्लाते रहिए आप लोग। अगर हल्का भी अगर आंख में शर्म हो लोगों को तो आगे काम करिए। और आप जनता से कहना चाहते हैं कि सच्चाई को शेयर करें और अपना राय जरूर दें इस चीज पर। और वो लोग पहुंचते हैं अगर आपके दरवाजे पे तो कुर्सी दीजिए, चाय पिलाइए, सम्मान करिए, लेकिन वैसे वैसे भ्रष्ट नेता से सवाल करने का भी हिम्मत रखिए। अगर जिंदा हैं तो जिंदा दिखिए, लाश की तरह पानी की धारा में मत बहिए, विपरीत बहिए और सवाल पूछिए, तब जाके पता चलेगा कि आप जनता हैं और यहाँ के सही आदमी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।